Good morning, student. Now we are discussing class 11 maths NCERT miscellaneous exercise of chapter 2. Miscellaneous exercise of chapter 2. तो चैप्टर 2 में हमने फंक्शंस पढ़ा, रिलेशंस पढ़ा और अब उस पे डोमेन, रेंज, इस तरह के क्वेश्चंस आए. अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस मिक्स होके आएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx is equal to this x square and this 3x, and this value is 0 less than equal to x less than equal to 3, and this value is 3x is less than 3 is less than x and less than 10. A function is given and a relation of g is defined by gx, and gx is what? And gx is x square and then 0 is less than equal to x and less than equal to 2, and then 3x and 2 is less than equal to x and less than equal to 10. तो हमें ये बताना है, show that the f is a function and g is not a function. तो अगर हम एक भी रीजन ऐसा बता दें कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है तो क्यों है, और ये फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है. तो हम एक रीजन फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले हमें ये पता है कि कोई भी हमारे पास फंक्शन है, उसके पास एक हमारे पास जो x है और एक हमारे पास fx है. तो x की वैल्यू दो fx में नहीं हो सकती, दैट मीन्स दो इमेज नहीं हो सकती इसकी. तो हमारे पास अगर हम ये फाइंड आउट कर देते हैं कि एक वैल्यू, एक किसी भी एक वैल्यू पे इसकी दो इमेज आ रही है इस फंक्शन की, तो वो फंक्शन नहीं है. तो हम यही प्रूव करेंगे. अब हम करते हैं इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 2 की जो वैल्यू है वो दो जगह पे आ रही है, यहाँ पे 3 की जो वैल्यू है वो दो जगह पे आ रही है. इक्वल टू पे बात कर रहे हैं. तो जब हम यहाँ पे अगर हम फंक्शन पे हमें यही पता लग रहा है, अगर मैं 0 पुट करता हूँ अलग वैल्यू आएगी, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, 4 करता हूँ, सब पे अलग अलग वैल्यू आएगी. स्क्वायर है और 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज ये हमेशा ही लाई करेगा, ये भी हमेशा करेगा. लेकिन मुझे डाउट है तो सिर्फ 3 पे है कि 3 जो है वो 3 से लेस जो वैल्यू है वो भी ये है, और 3 से लेस है वो भी ये वैल्यू है. तो दोनों पे दो वैल्यूज कैसे आ सकती हैं एक फंक्शन की. तो मैं चेक करूं. देन f of 3 is equal to x square, then 3 square and 3 square is equal to 9. अगर मैं 3 वैल्यू पुट करता हूं तो 3 square is equal to 9. और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ f of 3 और फंक्शन है हमारे पास क्या 3x, और दिस 3 into 3 ये भी 9 आ गया. दैट मीन्स 3 भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ और हमारे पास जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 9 ही आ रही है. इसका मतलब हम दोनों ही फंक्शन से एक ही वैल्यू निकाल रहे हैं. दैट मीन्स एक वैल्यू की जो हमारे पास 3 है उसकी एक ही इमेज है. दैट मीन्स 3 की इमेज क्या है 9 है. इसका मतलब fx इज अ फंक्शन. अब gx की बात करते हैं, gx पे बात करते हैं. gx पे भी मुझे यहीं पे डाउट है, बाकी तो वैल्यूज हमारी आ ही जाएंगी. देन 2, अब fx f of 2 की जगह पे 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यहाँ पे अब f of 2 पे 3x है, f of 2 is equal to 3 into 2 and this value is 6. 4 is not equal to 6. इसका मतलब क्या होगा, 2 पे हमारे पास दो वैल्यू आ गई. क्या क्या वैल्यू आई 4 और 6, और ये तो एक फंक्शन में हो ही नहीं सकती. दैट मीन्स gx is not a function and fx is a function. Is that clear? कि उसमें हमारे पास दो इमेज हैं, इसमें हमारे पास दो इमेज हैं बट दोनों ही एक ही नंबर हैं. तो इसलिए हमारे पास इसकी एक ही इमेज बनी और इसकी दो इमेज बनी, इसलिए ये फंक्शन नहीं.
क्वेश्चन नंबर 2. If fx is equal to x square, fx is equal to x square, and find what value f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus 1. ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे आप निकालते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे. दिस वैल्यू इज व्हाट. अगर हम यहाँ पे f of 1.1 की वैल्यू पुट करते हैं, f of 1.1 means 1.21, that means x square. Then f of 1 is 1, f of 1 is 1. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. Then f of 1.1 is 1.21 minus f of 1.00, and this 1.1 and this 0.1. Then this value is 0.21 upon 0.10, decimal हटाएंगे. Then 21 upon 10, then value is 2.1. then the answer is 2.1. तो आप इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन. Find the domain of the function. And function is what? fx is equal to x square plus 2x plus 1 and x square minus 8x plus 2. Domain क्या होती है? Domain is the value of x. जो हम वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास वैल्यूज हैं fx की, जो हम इधर वैल्यू पुट करते हैं. This x and this f of x, that means y, this value, that means जो हम वैल्यू पुट करेंगे, this value is domain. तो जो हम वैल्यू कौन सी पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो हम इसकी, तो उसने हमारे से ये वैल्यू इसकी डोमेन पूछी, तो हमारे पास फंक्शन गिवन है. फंक्शन डिफाइंड कब होगा? फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0. जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो वो हर वैल्यू के ऊपर क्या होगा? डिफाइंड होगा. तो ये नीचे कब कब 0 हो सकता है वो हम चेक करेंगे. देन वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे. देन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और फाइंड करें x की वैल्यू कि किस किस वैल्यू पे ये 0 हो सकता है. एंड 6 2 जा 6 और 2 8 and 6 2 12. Then x square minus 6x minus 2x plus 12 is equal to 0. Then x minus 6 and minus 2x minus 6. And x minus 6 is a factor and x minus 2 is a factor. Then x is equal to 6 and 2. दो वैल्यूज हमारी ऐसी हैं 6 और 2, जिन वैल्यूज के लिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा. दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर द वैल्यूज ऑफ 6 and 2. देन फाइंड इट्स डोमेन, एंड डोमेन इज व्हाट? डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस 6 and 2. इन दो वैल्यूज को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा. और इसकी डोमेन क्या होगी? रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट दिस 2 and 6. And next question, find its domain and range. Question number 4. fx is equal to this x minus 1. This function, this real valued function. रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है ये जो इसके अंदर जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू है. ये रियल वैल्यू कब हो सकती है? व्हेन दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. दैट मीन्स x minus 1 is greater than equal to 0. ये फंक्शन हमारे पास या तो 0 या 0 से बड़ा हो, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तब ये फंक्शन डिफाइंड है. दैट मीन्स
अब हम क्या करें, -1 + 1 दोनों तरफ ऐड कर दें, द x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, जिसपे ये फंक्शन डिफाइन करेगा। दैट मीन्स जो हमारे पास क्या बोलते हैं, जो हमारी डोमेन होगी, एंड डोमेन क्या होगी, हमारी डोमेन होगी 1 से सब लास्ट तक। दैट मीन्स domain is equal to what, 1 to infinity, and this 1 include and infinity is not include. This is the domain of this function, and find its range find out करनी है, तो fx को y पुट कर लें, y is equal to square root of x minus 1, squaring both sides, दोनों तरफ squaring करें, then y square is equal to x minus 1, y square is equal to x minus 1। तो अब हम क्या करें, तो जो हमारे पास वैल्यू है तो 1 को इधर लेके जाएं, y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x। तो हमें तो वैल्यू पुट करनी किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है जो x माइनस 1 की। दैट मीन्स x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास ये वैल्यू होगी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दैट मीन्स अगर हम इसको पुट करें तो ये करें y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। तो जो हमारे पास वैल्यू होगी वो ये होगी, और x को हमने क्या बताया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जो हमारे पास ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दैट मीन्स रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी 0 टू दिस वैल्यू, 0 टू इन्फिनिटी, दिस 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास इसकी इस फंक्शन की रेंज होगी। क्वेश्चन 4th miscellaneous exercise, question 4 of miscellaneous exercise, right? Next one, question number 5, fx is equal to mod of x minus 1. This function is always positive function because mod है यहाँ पे। तो जो हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो रियल वैल्यू पुट करेंगे, तो डोमेन की होगी हमारी डोमेन आर, और रियल वैल्यू जो हमारी होंगी वो सारी की सारी इसकी क्या है, डोमेन है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इट्स रेंज। रेंज क्या होगी, रेंज आप ही देखें, रेंज कि जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे पुट होने के बाद चाहे वो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आंसर इज पॉजिटिव। तो ऑलवेज दिस नो नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, और यू कैन से आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर्स, दोनों ही कर सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स और दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, let f is a function this x and this x square upon 1 plus x square, and if x belongs to R, be a function R into R and determine the range of f। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के दैट मीन्स द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू
fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसको हम y पुट कर लेते हैं और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई टू दिस y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड देन y is y plus yx square, y into yx square is equal to x square। यहाँ से हम x square को उधर लेके जाएंगे, this y is equal to this x square minus yx square, then y is equal to x square into 1 minus y and x square is equal to y upon 1 minus y on 1 minus y and that means x is equal to square root of 1 over 1 minus y। अब जो हमारे पास रेंज है वो रेंज डिपेंड करेगी इस फंक्शन के ऊपर एंड दिस फंक्शन इज पॉजिटिव ऑलवेज बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर हम जब भी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं तो जो उसके अंदर वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, दैट y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये दो कंडीशन में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। क्या कब पॉजिटिव हो सकती है कि y भी पॉजिटिव और 1 माइनस वाई भी पॉजिटिव हो, y इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये कंडीशन, और 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0। 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0 में क्या होगा, देन माइनस वाई दोनों तरफ ऐड करेंगे तो माइनस वाई 1 माइनस वाई प्लस वाई ग्रेटर देन माइनस वाई एंड देन दिस कैंसिल आउट दिस माइनस वाई एंड वाई इज लेस देन माइनस 1। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। दूसरा हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 से बड़ी और -1 से छोटी। दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरा हमारे पास कंडीशन हो सकती है कि ये दोनों ही नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव होने का मतलब है y की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू दिस लेस देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0, यहाँ से इम्पॉसिबल वैल्यू आएगी हमारी। क्यों 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 वैल्यू नेगेटिव किस लिए इम्पॉसिबल आएगी कि ये कहेगा 0 से बड़ी और 0 से तो बड़ी छोटी वैल्यू और -1 से बड़ी वैल्यू, ऐसी पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0 से बड़ी और -1 से छोटी। इसका मतलब क्या है, -1 y is greater than 0, -1 और 0, ये वैल्यू आई हमारी। तो डोमेन हमारे पास रेंज जो होगी वो रेंज होगी हमारे पास 0 से लेके 1 तक की वैल्यू, यहाँ से 0 से लेके 1 तक की वैल्यू। एक बार यहाँ पे दोबारा से देखिए, 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन 0, हमने दोनों तरफ -1 लिया, -1 ग्रेटर देन 0 की बात है, दिस -1 माइनस वाई प्लस 1 इज ग्रेटर देन -1। अब ये इससे कैंसिल आउट हो, यस y इज लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में होगी, -1 के बीच में नहीं होगी, +1 के बीच में होगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 0 to 1। दैट मीन्स जो हमारे पास वैल्यू है 0 इज लेस देन y एंड लेस देन 1। 0 और 1 के बीच में हमारे पास वैल्यू होगी। दैट मीन्स द रेंज इज 0 to 1। रेंज 0 to 1 हमारे पास रेंज ये आएगी। एंड नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, f of g and r tends to r, that means both the function are real valued function। जब हमारे पास दोनों सेम फंक्शन होते हैं, सेम रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है उनकी बात कर रहे हैं। then fx is a function, fx is equal to x plus 1 and gx is a function, gx is equal to 2x minus 3। both the function are given, find f plus g, that means f of fx plus f of
जी एक्स, दोनों जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन हमारे पास x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 देन 3x माइनस 2 इज अ फंक्शन f प्लस g। और f माइनस जी, ऐसे ही f माइनस जी को आप कर सकते हैं f माइनस जी f ऑफ x माइनस जी एक्स, एंड दिस fx इज x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 देन माइनस x प्लस 2 इज अ फंक्शन, and fx by gx, f by g, then fx upon gx, and this fx is x plus 1 and this 2x minus 3 is a function. Question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8, एक फंक्शन है हमारे पास, दिस फंक्शन इज गिवन व्हाट दिस 1 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं फंक्शन के, और ये है अ फंक्शन f ऑफ z टेंड्स टू z, जो इंटीजर्स में है हमारे पास, डिफाइंड बाय fx, एक फंक्शन डिफाइन करता है दैट ax प्लस b। अगर जो हमारे पास फंक्शन क्या है, अभी आप कहोगे कि सर ये f ऑफ z टू z है, एवरी इंटीजर्स पे है, तो इसमें तो सारे ऑर्डर्ड पेयर तो नहीं है। जो हमारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो z टू z में है, लेकिन फंक्शन ये है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसके ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं। तो जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस वैल्यू इज x एंड दिस वैल्यू इज f ऑफ x, देन दिस वैल्यू इज x इज इक्वल टू 1 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 1, दिस x इज इक्वल टू 2 एंड देन f ऑफ x is equal to 3। अब हम अगर इसी फंक्शन की बात करें तो हम यहाँ से रिलेशन बना सकते हैं। देन हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, 1 पुट करते ही ax इंटू 1 a प्लस b, fx की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आया, दिस इक्वेशन 1। सेकेंड रिलेशन इज व्हाट, दिस fx ax प्लस b, तो हमने वैल्यू पुट करी, वैल्यू किसकी पुट करी 2 वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास है f ऑफ 3, दिस 3 इज इक्वल टू a 2a प्लस b, तो हमारे पास दो रिलेशन आए, सेकंड रिलेशन इज दिस। तो अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देन सब्ट्रैक्ट सेकंड माइनस 1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 and a plus b is equal to 1, and then subtract, this cancel out, this a is equal to 2, a की वैल्यू आपकी निकल गई, put a is equal to 2, put a is equal to 2 in equation 1, equation 1 में put करेंगे, and equation 1 is what, 1 is equal to a plus b and a is equal to 2 plus b is equal to 1 and b is equal to 1 minus 2 and b is equal to minus 1। तो a और b की वैल्यू आप दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने इन दोनों ही जो दो ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया आप उनसे निकाल सकते हो, आप इन दो ऑर्डर्ड पेयर से निकाल सकते हो, इनसे निकाल सकते हो, इनसे निकाल सकते हो, इन दो से निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर से आप इसकी a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।